मम्मी हमारा घर है। हाँ बेटी, यही हमारा घर है। यहाँ तुम्हें पार्क, झूले, स्विमिंग पूल सब कुछ मिलेगा। Congratulations, Mr. Khan. Beta, are you ready to see a new home? यस पापा। डीजर सिटी टाउनशिप प्रोजेक्ट में हम घरों के साथ साथ खुशियाँ भी देते हैं। अपने सपनों के घर के लिए डीजर सिटी के सेल्स ऑफिस जरूर आए। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का फर्जीवाड़ा, शील्ड टाइगर पुलिस ने किया 4 आरोपियों को गिरफ्तार। कल्याण के सरकारी अस्पताल का एक कर्मचारी भी हुआ गिरफ्तार। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। जैसा कि तमाम मुमरा कौसा वासी और मुमरा कौसा से संबंध रखने वाले कई बाहरी लोग भी इस बात से अब तक भली भांति तरीके से परिचित हो चुके होंगे, इन बातों को सुन चुके होंगे कि बगैर डोज लिए वैक्सीन का सर्टिफिकेट मिल रहा है। 1000 रुपए दे दो, 1500 रुपए दे दो। तो ये जो बातें हैं आखिरकार कहीं ना कहीं सच साबित हुई है। इस मामले में शील्ड टाइगर पुलिस स्टेशन ने सबसे पहले 16 नवंबर को शाहनवाज हाफिज इफ्तिकार शेख नामक किस्मत कॉलोनी परिसर में एक इमारत है, वहां रहने वाला और व्यवसाय के तौर पर पान टपरी चलाने का काम करने वाला यह व्यक्ति शाहनवाज शेख, इसको गिरफ्तार किया। इसके पास उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के पते पर और सरकारी वेबसाइट जो है कोविड-19 की, उस वेबसाइट पर उसने दोनों डोज लिए ऐसा सर्टिफिकेट उसका बनाया गया है और उसने अन्य लोगों का भी बनाया है। तो ये पूरा मटेरियल बरामद हुआ और इसके बाद 16 नवंबर को ही शील्ड टाइगर पुलिस स्टेशन ने शाहनवाज के खिलाफ अपराध दर्ज किया। भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 465, 467 और अन्य कई धाराएं, आईटी एक्ट है उसमें। तो ये सारी चीजें जो है शाहनवाज से शुरू हुई, जांच की ये सुई धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अन्य 3 आरोपियों पर पहुंची। 2 नंबर का आरोपी कुछ ही दिन पहले शील्ड टाइगर पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया। ये मुमरा के आनंद कोलीवाड़ा परिसर का रहने वाला सिराज अहमद अंसारी, उम्र 46 वर्ष। इसके मोबाइल से शील्ड टाइगर पुलिस स्टेशन को, यानी कि वो टीम एपीआई असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर प्रदीप सरफरे और उनकी टीम इसकी जांच कर रही है। तो इस टीम को जो है सिराज अहमद अंसारी के मोबाइल से 80 लोगों के वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट इशू करने की जानकारी प्राप्त हुई। पूरा फर्जीवाड़ा आप इसको समझिए कि कैसा कि वैक्सीन इन्होंने नहीं लिया है और बगैर वैक्सीन लिए इनको गवर्नमेंट की कोविड-19 की वेबसाइट से वो वैक्सीन ले चुके हैं ऐसा सर्टिफिकेट दिया गया है प्रमाणित करके। तो बगैर वैक्सीन लिए ये लोगों में घूम रहे हैं, वैक्सीन का सर्टिफिकेट इनके पास है। अगर इनमें से जो इन्फेक्टेड होगा या जो पॉजिटिव होगा वो कहां पर कितना नुकसान पहुंचा रहा होगा कह नहीं सकते और इसी के चलते ये एफआईआर भी पुलिस ने दर्ज की है। दूसरी तरफ अब 2 नंबर का आरोपी सिराज अहमद अंसारी गिरफ्तार होने के बाद पुलिस ने इन दोनों से और गहन जानकारी जो है इनसे जो निकाली है पूछताछ के दौरान, उसमें 2 और आरोपी गिरफ्तार हुए। तीसरा एक एजेंट जो है इसमें गिरफ्तार हुआ है जो कि कल्याण के डोंबिवली परिसर के मानपाड़ा इलाके का रहने वाला है, दीपक सरजू मेहता, जिसकी उम्र 30 वर्ष है। वहीं चौथा आरोपी जो है वो अंबरनाथ तालुका का रहने वाला है। अंबरनाथ तालुका का ये रहने वाला आरोपी कल्याण के सरकारी अस्पताल के कोविड सेंटर पर ये काम करता था, यानी सरकारी कर्मचारी है ये, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखा गया हो, चाहे वो सीधे सीधे सरकारी सेवा में वो काम करता हो। इसका नाम है पिंटू सुनील पाटिल। पिंटू सुनील पाटिल ने यहां से अब तक इन तीनों आरोपियों को इसमें दीपक सरजू मेहता ने बिचौलिए की भूमिका निभाई है। पहले और 2 नंबर के आरोपियों को लोगों के सर्टिफिकेट जो है वैक्सीनेशन के बनवाने में, तो इस तरीके का ताना बाना है। अभी इसमें पुलिस ने अब तक जो है साजिश की धारा जो है 120B क्यों नहीं लगाई वो समझना पड़ेगा कानूनी बेस के ऊपर, लेकिन ये फर्जीवाड़ा जो है वो इस तरीके से किया जा रहा है और इसके तार जो है उत्तर प्रदेश और गुजरात में जुड़े हुए, महाराष्ट्र में अलग अलग ठिकानों पर, भिवंडी एक और ऐसी जगह है जहां पर बगैर वैक्सीन लिए सर्टिफिकेट इशू किए हुए लोगों की अच्छी खासी एक तादाद है। मुमरा कौसा, शील, डाइगर, इसके आसपास के परिसर में भी ऐसी संख्या है।
एक सिराज अहमद अंसारी जो आरोपी नंबर 2 है, इसके मोबाइल से 80 लोगों का डेटा जो है वो प्राप्त हुआ है। कुछ संदिग्ध लोगों को हाल ही में मुमरा पुलिस ने भी उठाया था, उनके मोबाइलों की भी उन्होंने जांच की थी, कुछ पुलिस अधिकारी और उनकी टीम ने, लेकिन वहां पर कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। और कथित एक पत्रकार है, उसी को जो है उसी के मोबाइल की जांच मुमरा पुलिस ने की थी। यहां क्यों नहीं मामला दर्ज हुआ, तकनीकी बातें हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो ये 4 लोगों को गिरफ्तार किया है शिल टाइगर पुलिस स्टेशन ने। एपीआई प्रदीप सरफरी की टीम जो है इनकी जांच कर रही है। पहले 2 आरोपियों को 27 नवंबर तक, यानी 16 नवंबर को शाहनवाज, उसके 4 दिन बाद 5 दिन बाद जो है वो सिराज अहमद अंसारी की गिरफ्तारी, तो इन दोनों को जो है 27 नवंबर तक न्यायालय ने पुलिस रिमांड में रखने का आदेश दिया था। अब 4 गिरफ्तारियां हो गई, 2 अन्य आरोपी गिरफ्तार किए गए, 27 को इनको न्यायालय में पेश किया गया, जिसमें से इन लोगों को फिर से एक बार जो है पुलिस कस्टडी में अलग अलग समयावधि के लिए न्यायालय ने भेजा है। शाहनवाज, इफ्तिकार शेख, सिराज अहमद अंसारी, दीपक सूरज मेहता और पिंटू सुनील पाटिल, जो कि कल्याण के सरकारी अस्पताल के कोविड सेंटर का कर्मचारी है। ये तालुका अंबरनाथ मांगलूर का रहवासी है और मांगलूर के ही अस्पताल में जो है ये काम पर था। अब देखते हैं कि पुलिस की जांच का दायरा कितना आगे बढ़ता है। पुलिस जो दावा कर रही है कि इसमें उत्तर प्रदेश और गुजरात तक के तार जुड़े हैं, महाराष्ट्र के अलग अलग ठिकानों के इसके तार जुड़े हुए हैं और ये एक बहुत बड़ा संगठित गिरोह इसमें काम कर रहा है। निश्चित तौर पर अगर सरकार की वेबसाइट पर अपडेट करके बगैर टीका लगाए, बगैर डोज लिए 2 वैक्सीनेशन का ये सर्टिफिकेट इशू हो रहा है, तो बेहद निश्चित तौर पर गंभीर बात है, ये गंभीर मुद्दा है। और सबसे अहम एक और मुद्दा जो है, जिसे पुलिस भी मानकर चल रही है, कि जो वैक्सीन इनके नाम पर वहां दिखाई गई है, वो वैक्सीन कहां गई, उसका इस्तेमाल कहां हुआ है, ये एक और जांच का विषय है इसके अंदर। तो ये बहुत गंभीर रूप से मामला है। हम तमाम लोगों से जो है अपील करेंगे, निवेदन करेंगे कि इस तरीके से फेक वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट लेने में विश्वास न करें। ये गिरोह जो है 500 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए से लेकर 4000 रुपए तक का ये सर्टिफिकेट मुहैया करा रहा है। लेकिन आपका जब भी ये मामला जैसे उजागर हुआ है, और अगर आपका भी उजागर होगा, तो आप भी कानूनी कार्रवाई के दायरे में फंस सकते हैं और आरोपी बन सकते हैं। तो इस तरीके से फेक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के इस रैकेट के शिकार न बनिए। दोनों वैक्सीन के डोज लगाइए। अगर आपको सार्वजनिक रूप से कहीं आना जाना करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करना है, तो इस पर आप अमल कीजिए और फेक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के मोह से जो है बचिए। वैक्सीन मुफ्त मिल रही है, मगर आपको फेक सर्टिफिकेट के लिए 1000 से 4000 रुपए खर्च करने पड़ रहे, इसको भी आप समझिए।